नीतीश के पास नहीं है बहुमत, तेजस्वी ने जुटा लिए हैं आंकड़े। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यहाँ फ्लोर टेस्ट को लेकर इतनी ज्यादा राजनीति देखने को मिलेगी। यहाँ कभी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं, तो कभी ऐसा लगने लगता है कि तेजस्वी यादव एनडीए को पछाड़ रहे हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट में कौन किसको पटकनी देगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इससे पहले दावों और अटकलों का दौर जारी है। ऐसे में मुद्दा यह है कि क्या नीतीश कुमार के पास बहुमत है या तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर अब खूब गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। यहाँ सभी पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया पहुंचा दिया है, जहां अमित शाह उन्हें एकजुटता का मंत्र देते नजर आएंगे। इसके अलावा जेडीयू ने भी अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। वहीं आरजेडी भी कुछ इसी तरह की तैयारी में है, यानी सभी पार्टियां अपने विधायकों को समेटने में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं या फिर वो नीतीश कुमार के रडार से बाहर है। यानी कि आरजेडी ने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के पास अब बहुमत नहीं है, अब आंकड़े तेजस्वी यादव के साथ है। हालांकि कुछ इसी तरह का दावा जेडीयू के तरफ से भी आरजेडी को लेकर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि आरजेडी के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ खास नहीं है। पार्टी तो पहले से ही विपक्ष में है और एनडीए ने 128 विधायकों का समर्थन भी बताया है। ऐसे में अगर आरजेडी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे या फिर एनडीए के विधायकों के समर्थन से ही नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए यह बहुत बड़ा झटका नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते और उनसे सीएम की कुर्सी छिन जाती है, तो यह उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार का संकल्प दोहराया है, तो क्या यह उन्हें भी एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार पर असर पड़ सकता है। क्या बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का एजेंडा सामने ला दिया। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में कुछ बड़ा देखने को मिले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे बात आरजेडी के दावे की करे तो इसके तार लोकसभा चुनावों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो दरअसल देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं मौजूदा समय में बीजेपी के पास 17 सांसद हैं और जेडीयू के पास 16, जबकि आरजेडी के पास कोई भी सांसद नहीं है। ऐसे में चुनावों में बीजेपी और जेडीयू अपने कितने सिटिंग सांसदों का टिकट काटेगी यह तो समय बताएगा। लेकिन ऐसी चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के पास कोई भी सांसद नहीं रहने के कारण यहाँ मौके ज्यादा नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ विधायकों को सरकार में आने पर कोई और लुभावना प्रस्ताव भी दिया जा सकता है, जैसे कि मांझी को दिया गया। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से या किसी अन्य कारण से कुछ विधायक एनडीए के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करते नजर आए, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगा। इससे महागठबंधन और एनडीए में कोई खेल की हलचल का संकेत तो मिल रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं।